भारत में आखिरी बार बाघ की गणना कब हुई आपकी? 2022 में। और इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3167। कितनी आपकी? 3167। और इसी टॉपिक को आपका आगे बढ़ाएंगे, और वो है कि सबसे ज्यादा टाइगर हैं कहां सर अभी? तो मध्य प्रदेश में। कितने सर आपके? 785 हैं। और ये अपडेटेड हैं अभी तक आपके, अभी इतने 2022 की किसके गणना के अनुसार। दूसरा सबसे अधिक टाइगर कहां है सर आपके? कर्नाटक में। कहां पे आपके? कर्नाटक में 563 है। ठीक है ना। एमपी वाले को मेन ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में कहां है आपके? कर्नाटक में। सर आपको पता है मध्य प्रदेश में वन ज्यादा है, कुछ लिंक कर लो ऐसे थोड़ा बहुत। केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में क्या है सर? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना, इस परियोजना के बीच में आ रहा है, इस चर्चा में भी आया था। ठीक है ना। नदी जोड़ो परियोजना थी, केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की चर्चा आ रही थी। ठीक है ना। उसमें एक और चीज है, पन्ना टाइगर रिजर्व दोनों के बीच में आता है, केन और बेतवा। ठीक है ना। ऐसे करके केन बेतवा लिंक परियोजना कहां की सर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये परियोजना चलेगी, इसका ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलो अब ये आपका आज का टॉपिक बेहतरीन वाला। ठीक है ना। तो भारत का नवीनतम सबसे नया लेटेस्ट आपका राष्ट्रीय उद्यान बोले तो नेशनल पार्क कौन से नंबर का सर? 106वें नंबर का। कौन से नंबर का? 106वें नंबर का। कौन सा सर? देहिंग पटकाई। पूरा नाम क्या है सर? देहिंग पटकाई। आसाम में पड़ता है ये राष्ट्रीय पार्क। अभी फिलहाल कितने? अभी आज डेट तक, आज तारीख कितनी है? 10 फरवरी। ठीक है ना, 2024। 106 है सर, लेटेस्ट लेके आ रहा हूं आज का ही। ठीक है ना। देहिंग पटकाई ये नेशनल पार्क है आपका, आसाम में पड़ता है सर। कहां पे पड़ता है? और आपको बता दें, ठीक है, इसका 2 से नाम पड़ा है सर। आसाम में देखोगे 7 हो गए। ठीक है ना। तो ये है आसाम का मैप आपका, और यहां पे पड़ता है आपका आसाम में। लास्ट में देखोगे यहां पे पड़ता है, ये जगह है आपकी। और आपका देहिंग नदी का नाम है, क्या नाम है सर? और पटकाई आप जानते हो पहाड़ी है, पटकाई बम सुना है ना आपने? पटकाई पहाड़ी है, उससे बना है सर। और ये कहां सर? आसाम में। कहां है आपका? आसाम का 7वां है। आसाम का कौन से नंबर का? 7वां है। और आपका इंडिया का 106वें नंबर का है। ये करंट का है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं सर। आपको बता दें ऊपर से क्या दिख रहा है? ये आपका सांप दिख रहा है ना आपका, ये आपका इसी में पाया जाता है, इस नेशनल पार्क में। देहिंग पटकाई। ठीक है ना। ये है आपका, इसमें आपका पाया जाता है। ठीक है ना। चलो इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। आसाम में अब मध्य प्रदेश में कितने आपके? अच्छा, नेशनल पार्क की बात करें, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है आपके? मध्य प्रदेश में है, जो कि 12 हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपके अंडमान निकोबार में कितने सर आपके? 9 हैं। उसके बाद में 7वां नंबर लेकर के तीसरे नंबर पे आ गया है आसाम। तो कुल मिला के बात क्या है सर? ओवरऑल इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं आपके? 106। इंडिया में कितने? 106। सबसे ज्यादा है 1 दर्जन। कहां? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे सर आपके अंडमान निकोबार। आप राज्यों की क्या ऐसे सोचो, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, वहां पे आपके कितने सर? आपके 9 है। कितने आपके? 9 है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है जिसमें नेशनल पार्क ज्यादा है? आसाम है। कितने सर? 7 है। तो यही हो गया। इसके जुड़ने की वजह से आपका 3rd सबसे अधिक राष्ट्रीय वन्य आपका क्या है? आपका उद्यान मौजूद है, नेशनल पार्क आपके मौजूद हैं। 7 राष्ट्रीय उद्यानों में देहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और आपका डिब्रू सैखोवा शामिल है। सुनो सर, एक बात बताऊं आपको, 7 ये नेशनल पार्क हैं। ठीक है ना। उनमें से अब कौन सा हो गया 7वें नंबर का? देहिंग पटकाई। कौन सा वाला? देहिंग पटकाई। और अच्छा, इससे एक और पहले था, कौन? रायमोना। कौन सा? 105वें नंबर का, वो भी आसाम का था। वो भी 2021 में था। दोनों एक साथ में जोड़े गए थे, आसाम के 2 आए थे। ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अब कितने हो गए आपके? रायमोना, वो भी कहां का है? आसाम का है। ये दोनों हो गए, भाई भाई आए थे। लास्ट में ये आया आपका देहिंग पटकाई। मैंने बता दिया देहिंग क्या सर? नदी है जो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, इस तरीके से इधर से निकलती है, इस साइड में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर नहीं है। ठीक है ना। क्या है? देहिंग है, दिहांग नहीं है। दिहांग नहीं है। दिहांग कौन सी आपकी? ऊपर से आती है। दिहांग किसको बोला जाता है आपका? बोलो। ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है, लेकिन ये क्या है? देहिंग है। ठीक है ना। ठीक है ना।
अच्छा चलो यहां तक मैंने बात बता दी, ये हो गया, इसको भी ध्यान रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है सर आपका? विश्व विरासत है। मानस विश्व विरासत है। इसमें से नौमेरी औरंग, औरंग का पहले नाम था राजीव गांधी, अब नाम चेंज हो गया औरंग नेशनल पार्क, ये भी बदले हुए नामों में से। औरंग नेशनल पार्क कहां है सर? असम में। सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से भी जुड़ा हुआ है। डिब्रू सिखोवा आपको पता है क्या है आपका? 18 किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क तो है ये, साथ साथ में ये आपका क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी, ठीक है ना, चलेगा। अब चलते हैं सर आपका अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्होंने मेरे कम से कम आपके एक घंटे ले लिए थे इन्होंने, ठीक है ना, 1 घंटा ले गए थे ये दोनों टॉपिक, ठीक है ना, चलेगा। आपका लेके आते हैं आपके कहां पे? दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र को अब क्या बोला जाएगा आपका? तराई हाथी रिजर्व। कौन सा आपका? भारत का नवीनतम नया एवं 33वां हाथी रिजर्व है, जिसका बोलते हैं आपका तराई हाथी रिजर्व। कौन सा आपका? ये उत्तर प्रदेश का दूसरा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? दूसरा है, ठीक है ना। अच्छा इसका क्षेत्रफल लगभग कितना? 3 लाख हेक्टेयर है। कितना? अच्छा प्रदेश का पहला कौन सा था? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। टाइगर आपका क्या है? हाथी रिजर्व है ना, एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर। और इससे ये कितना गुना बड़ा है आपका? तराई 4 गुना बड़ा है। अब देखो मैं समझाऊं, कुल मिला के अभी क्या बात बोली उसने? भारत में कितने आपके हाथी रिजर्व है? टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर संरक्षण नहीं, हाथी संरक्षण केंद्र कितने सर? 33 हैं। और लास्ट वाला 33वां कहां है सर आपका? तराई हाथी रिजर्व है, ठीक है ना। कौन सा है? तराई हाथी रिजर्व है। अभी रुक जाओ, ठीक है, चलेगा। ये आपका देखो यहां पे बात होगी हमारा कौन सा है? तराई हाथी रिजर्व, इतनी बात हो गई। पहले मैं आपको बताऊं, मैं नहीं आगे बात आएगी तब हम बात करेंगे। यूपी का सबसे बड़ा है। अब इस किसके बारे में बात कर रहा हूं? तराई हाथी रिजर्व के बारे में। तराई हाथी रिजर्व के बारे में बोल रहा हूं। ये यूपी का सबसे बड़ा है और देश का 8वां सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है ना। यूपी का क्या है? नंबर 1 है बड़े में, क्योंकि सर यूपी पे 2 ही है, एक तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व और दूसरा तराई ईआर और शिवालिक ईआर। ये तराई एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका बड़ा है, 4 गुना बड़ा है यार इससे, शिवालिक वाले से। तो सबसे बड़ा कौन सा है सर? तराई एलिफेंट रिजर्व। और दूसरा कौन सा है यूपी का बड़ा? और दूसरा है ये कौन सा? शिवालिक। 2 ही है यूपी पे, ठीक है ना। कौन सा? शिवालिक और तराई वाला, ठीक है। आ जाओ, यूपी का सबसे बड़ा और देश का 8वां सबसे बड़ा है। किसके बारे में बोल रहे हैं? तराई वाला। इसका मतलब दूसरे हाथी रिजर्व और ज्यादा बड़े बड़े हैं, किससे? तुम्हारे तराई वाले से। अब दूसरी बात हो रही है कि इसका दायरा कहां है? उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, पीलीभीत आपका, खीरी, शाजापुर और बहराइच। सुनो मैंने लिंक किया है जानबूझ के, आपके क्रम सही रखे जो आपको याद है, मैं समझाऊंगा आपको। अब देखो नीचे लेके चलते हैं, आपका यूपी का मैप ले लेते हैं। आज का मैप जो है ना ये आपके पास में जाएगा और हाई डेफिनेशन वाला है, सब कुछ लिखेगा इसमें, बड़ी जगह से खोज के आपके लिए रखा है, ठीक है सर। अब आ जाओ, आपका पीलीभीत ये रहा, लखीमपुर खीरी, उसके बाद में सर बहराइच ये रहा। क्या ये पीलीभीत और लखीमपुर और बहराइच तीनों में है? तीनों में है सर। क्या आपका पीलीभीत के नीचे ही आपका शाहजहांपुर है? लखीमपुर से भी बाउंड्री बना रहा है ना। तो इस एरिया में है, इस एरिया में पड़ता है ये, क्या आपका थोड़ा बहुत ये एरिया भी रहेगा एक ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा बहराइच में। इस तरीके से ये है सर आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। कौन सा? आप एक चीज बताओ, तराई क्या है? हिमालय का गिर प्रदेश क्षेत्र में आपका एक क्षेत्र है जहां पे आपका नदियां क्या होती हैं? दोबारा निकल के आती हैं। भाबर इससे ऊपर है, तराई से ऊपर, तो इसलिए आपका ये जो इलाका है तराई वाला है, जहां पे आपका पानी रुका रह जाता है, ठीक है ना, रुका रह जाता है। मेरी बात समझ में आएगी? तो आपका क्या है? तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी का सबसे नंबर 1 है। अच्छा इससे पहले सहारनपुर में था कौन सा आपका? सहारनपुर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। क्या मैं दोनों याद करवा पाया? अभी लेटेस्ट वाले ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है, आपका मिल गया, ठीक है ना। तो मैंने यहां तक बात बता दी सर, तो इसको पूरा तरह से याद रखना, मैंने याद भी करा दिया। 4 जिले आ रहे हैं आपके और जिले भी करा दिए सर। कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। और पीलीभीत और खीरी के नीचे क्या था? शाहजहांपुर। कौन सा? शाहजहांपुर, ठीक है ना। अच्छा एक था हमारा पहले, कहां पे था बताओ जल्दी से? सहारनपुर में कौन सा था? शिवालिक वाला। वो हमारा भारत का नहीं, यूपी का क्या है? पहला है, ठीक है ना, यूपी का पहला है बच्चे। वो पहला था, ये दूसरा है, ये बड़ा पहला है। दोनों बातें समझो, मैं क्या बोल रहा हूं? यूपी पे 2 हैं,
यूपी का पहला कौन सा है? कौन सा है? शिवालिक वाला, ठीक है ना, बातें अलग अलग है। यूपी का पहला कौन सा है? शिवालिक, जो कि सहारनपुर में। यूपी का दूसरा कौन सा है? तराई, जो कि 4 जिलों में, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं आपका भारत यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तब तराई वाला है। दोनों बातों में अंतर था। अच्छा, बड़े के आधार पे, एरिया के आधार पे ये भारत का कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का, ठीक है ना। और संख्या के आधार पे ये 33वां नंबर का है, ठीक है ना। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया? चलिएगा, अब चलिएगा, यहां से बात होगी। अब हम एंट्री मारेंगे आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, और यहां पे देखोगे मैडम बैठी है, कौन? आपकी आनंदीबेन पटेल। यहीं से बात करते हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल मैडम है। और 20वीं गवर्नर है, कौन से नंबर की है? 20th गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है आनंदीबेन पटेल मैडम, ठीक है ना। इस तरीके से आपके यूपी राजभवन में आपकी बैठती हैं। अब चलते हैं, जब हमने बात कर ली गवर्नर की, अब लेके चलता हूं आपका कहां पे, जो हाई कोर्ट वाले हैं, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति अरुण बंसाली। कौन है आपके? अरुण बंसाली। सर इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ ऑनरेबल, 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 ऑनरेबल से शब्द बना, ऑनरेबल, ठीक है ना। ऑनरेबल, ऑनरेबल कौन है आपके? मिस्टर जस्टिस अरुण बंसाली, चीफ आपके जस्टिस हैं, आपके चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। सर इनकी नियुक्ति कब हुई है? 5 फरवरी को अभी हुई है, लेटेस्ट है, तुरंत का भी, ठीक है ना। 5 फरवरी को। आज कौन सी है? 10 फरवरी है ना, 2024 को हुई है। तो ये है कि नहीं एकदम से लेटेस्ट करंट, ठीक है ना। ये है, कौन है? अरुण बंसाली साहब। संजय लीला बंसाली नहीं, अरुण बंसाली, कंफ्यूज मत होना, अरुण बंसाली। अब हमारे क्या है? चीफ जस्टिस है इलाहाबाद के, ये है सर। सीजे, सीजेआई नहीं, सीजे ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ जस्टिस इलाहाबाद के, ठीक है ना। सर ये रिटायर कब होंगे? 2029 में। घना चलेंगे सर, 5 साल जोड़ना, 24 और 5 29 होता है ना, सही है ना, कोई दिक्कत? तो अभी लेटेस्ट है सर, कई परीक्षाओं में चलेंगे, तो उनको ध्यान रखना। अरुण बंसाली सर क्या है? आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्या है? मुख्य जज हैं। क्या है आपके? मुख्य जज हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बात होगी। अब चलते हैं सर, आपका सीएम की बात करते हैं। हमारी जो आनंदीबेन पटेल मैडम थी, वो क्या थी आपकी? 20वें नंबर की थी आपकी, ठीक है ना। अच्छा सर, एक और बात बोलूं मैं, तो आपका यूपी की पहली राज्यपाल कौन है आपकी? राज्यपाल कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी तो वो थे आपकी मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो आपके सरोजिनी नायडू। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जब यूपी नाम हुआ उससे पहले ही वो संयुक्त प्रांत में आपके राज्यपाल बनी थी, ठीक है ना। उससे पहले उनका क्या हो जाता है? नहीं रहती है वो। इसका मतलब बात करें जब से इसका नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ तब, ठीक है ना। संविधान लागू होने के बाद में जो गवर्नर बनी है वो कौन है? आपकी पहली गवर्नर है एक तरीके से। उसके बाद में कोई महिला गवर्नर नहीं बनी, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखना, वो बोले कि यूपी की पहली गवर्नर, तो आपका आंसर रहेगा क्या? उत्तर प्रदेश की। तब भी सरोजिनी नायडू आंसर दे रहा है वो, ठीक है ना। अब कुछ घुमा के दे, स्पष्ट कर दे एकदम से, सरोजिनी नायडू ऑप्शन में ही ना दे, तब फिर आंसर क्या रहेगा? आनंदीबेन पटेल। क्योंकि जब से आपका उत्तर प्रदेश का नामकरण क्या हुआ आपका, कंफ्यूज मत होना बेटा, तब भी आंसर आपका सरोजिनी नायडू लगाना यदि वो पूछे तो। आनंदीबेन पटेल मैडम का नाम डालेगा, या तो उसको नहीं डालेगा, नहीं तो फिर वो क्लियर बोलेगा संविधान लागू होने के बाद में नए नाम उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। क्या मैं समझा पाया? चलो ठीक है, इतनी सी बात होगी। तो ये आपके मुख्यमंत्री कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ हैं। इनका नाम क्या है? अजय बिष्ट, रियल नाम, ठीक है ना। ये तो आपके, ये इनके बारे में बात करें तो ये आपको देखेगा कहां पे? आपका देखिएगा कहीं दिख रहा है आपका? गोरखपुर, इस साइड में होना चाहिए। जौनपुर, गाजीपुर, थोड़ा और नीचे जाएगा क्या? ऊपर निकल गए। अरे 4 नंबर पे है ये, महाराजगंज के नीचे है ये, उसने लिखा नहीं है। 4 नंबर पे दिख रहा है ना, 4 नंबर पे ये रहा, महाराजगंज के नीचे ये रहा गोरखपुर, महाराज के नीचे गोरखपुर, ठीक है ना। ये है आजमगढ़ के ऊपर है, ठीक है ना। कुशीनगर से बाउंड्री बनाता है, देवरिया से बाउंड्री बनाता है। ये है आपका कौन सा? गोरखपुर, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो, तो ये है आपका। तो यहाँ पे एक मठ है, कौन सा वाला? कौन सा?
गोरखनाथ मठ, ठीक है ना। कहाँ पे सर आपका, ठीक है ना, गुरु गोरखनाथ। और सबसे बड़ा आपका पीठ भी रहती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बता दी। अब आ जाते हैं सर आपका यूपी में, आपको बता दें, चलो यूपी के बारे में हम बात करते हैं। तो राज्यसभा सीट कितनी है यूपी की? सुनो, अब ये क्या मतलब 31 का मतलब क्या है? राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा के लिए यूपी से कितने चुन के जाते हैं? 31। सर ये देश में सर्वाधिक है ठीक है ना। राज्यसभा में किसी देश, किसी राज्य के जो आपके क्या है, आपके एमपीज की या आपके जो निर्वाचित होके जाते हैं, सर्वाधिक जो निर्वाचित होते हैं वो कहां से होते हैं राज्यसभा के लिए? उत्तर प्रदेश से होते हैं। कितने सर? 31 है। दूसरा क्या है, लोकसभा सीट सबसे ज्यादा किस राज्य में है? 80 है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा राज्यसभा के लिए सबसे हाईएस्ट कौन सा है? यूपी है सर, ठीक है ना। आगे चलिएगा, विधान परिषद सीट कितनी आपकी? 100 है सर। विधान परिषद सीट कितनी आपकी? 100 है। आपको दिख तो रहा है ना? इसमें नहीं दिख रहा, चलो इसमें दिख जाएगा, नोट्स में दिख जाएगा। विधान परिषद सीट कितनी आपकी? 100 है। अच्छा, विधानसभा सीट कितनी है? 403। कितनी आपकी? 403, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा, ये आपका मैप है स्पष्ट वाला, मैंने दे रखा है आपको, ये नोट्स में आपका बड़ा काम आएगा। और जो आपके कुछ जगह खाली छोड़ रखी है इनने, जैसे ऐसे करके ये, तो इनमें क्या है आपका, ये चीजें भरी जाएंगी, ठीक है ना। चलो इसको देख लेना, जा झाग ल हम बांची, ये जो एरिया सर, ये वाला आगे वाला पैर ले लो, ये सारे क्रम से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ किस एरिया में आते हैं सर? आपके बुंदेलखंड में आते हैं, जा झाल हम बांची, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्या समस्या है? देश का पहला अमृत सरोवर पटवाई गांव है आपका, रामपुर में पड़ता है सर। अभी अभी हमने बताया था, रामपुर कहाँ है आपका? पहले एक बार रामपुर देख लो, देखो रामपुर कहाँ है? पीलीभीत के पास में बरेली, आगे इधर जाओगे तो, और बरेली के पास में रामपुर। क्या आपका? रामपुर। यहाँ पे एक गांव है सर पटवाई, और वहां पे बना है पहला आपका क्या? अमृत सरोवर। क्या बना है आपका? ये आपका देश का पहला अमृत सरोवर पटवाई गांव में सर, रामपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको बनाया गया। सुनो सर, एक आपका क्या है, 75 साल होने पे एक इवेंट शुरू हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। अमृत काल चल रहा है, 100वीं सदी तक चलेगा, 75 साल से लेकर के ऐसे चलेगा, ठीक है ना। कब से आजादी मिली देश को, उस तरीके से आपका चलेगा। तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही ये बनाए जा रहे हैं अमृत सरोवर। क्यों बनाए जा रहे हैं सर? जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू करी आपकी केंद्र सरकार ने, और देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाए जाएंगे। हाँ, अमृत सरोवर। और ये पहल बहुत अच्छी भी है, आप देखोगे वैश्विक स्तर पे। सुनिएगा, एक जिले में जैसे मान लीजिए एटा है, एटा में आपके 75 बनाए जाएंगे, आपका अलीगढ़ में 75 बनाए जाएंगे, इस तरीके से बनाए जाएंगे, ठीक है ना। सुनो, तो अमृत सरोवर योजना में क्या है, देश के प्रत्येक जिले में 75 बनाए जाएंगे। ये डेटा भी याद रखना, हो सकता है सीधा पूछ ले, क्योंकि सर देश का पहला अमृत सरोवर कहां बना है सर? पटवाई गांव में, यूपी में बना है सर। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये लास्ट की क्लासेस चल रही है ना, बड़े आनंद वाली है। वो मैं आपको बता दूं, पटवाई गांव में ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है ना। थोड़ा बहुत देख लेना उसको एनालाइज करके। और मैं कुछ और बता रहा था यार, अच्छा ये इसीलिए भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि देखो हर जगह सड़कें पक्की हो रही हैं, घर पक्के हो रहे हैं, आपका पक्का ज्यादा होता जा रहा है, तो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आपके ये जो तालाब होते हैं ना, तालाब होने के साथ साथ में आपके बड़े बड़े ताल ये सब होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? वाटर रिचार्ज तो करते ही करते हैं, साथ में और क्या है आपका,
और क्या है आपका, इनको आपका कार्बन सिंक वगैरह भी बोला जाता है। आपके यहाँ पे कोई बड़ी पोखर है, बड़ा तालाब है, तो कार्बन सिंक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। पहले आपके बड़े बड़े ताल, कूप, तालाब लोग लगवाते थे, उनको यज्ञ का नाना रूप बोलते हैं, है ना, कि अच्छा काम होता है। किसी ने ताल बनवाया, किसी ने कुआं बनवाया, कहते थे कि नहीं। इसी तरीके से ये भी आपका, तो ये आपका क्या है, जल के संरक्षण के लिए, जल कंजर्व हो सके। अभी क्या चला जाता सीधा नदियों में होकर के कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। पानी रुक नहीं पाया तो नीचे वाटर टेबल आपकी नीचे जाती जाएगी। सर आने वाले समय में समस्या बहुत होने वाली है पानी को लेकर के, जनसंख्या बढ़ रही है। और आपका यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है कि पर व्यक्ति कितना चाहिए, मिनिमम वाटर 50 लीटर पानी चाहिए आया था ना। उसकी पूर्ति कैसे होगी सर? पानी तो आपका ऐसा रिसोर्सेस है, ज्यादातर पानी खा रहा है, लगभग 97% है ना। 3% में से ज्यादातर आपका बर्फ में है, कुछ ही परसेंट है, उसको कंजर्व कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वही है, आगे चलिए सर। अगला है उज्ज्वला योजना, जो है उसकी शुरुआत आपका 1 मई 2016 को हुई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, बलिया में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई सर? आपके बलिया में। बलिया मैंने बताया था कहाँ है सर आपका, जो पीछे है यूपी के, ठीक है ना। एक तरह से पूछ मान लीजिए उसकी, देखो दिखा देते हैं आपको थोड़ा। बलिया देखो, बलिया दिख रहा है, बलिया दिख रहा है, पीछे देख, देवरिया के नीचे बलिया, ठीक है ना। क्या आपका बलिया। ये हो गई आपकी उज्ज्वला योजना, हो गई ना। अब देखो यूपी में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ हुई आपकी, महोबा में हुई। और हमने कराया था अभी महोबा वाला, जा जाल हम, ठीक है ना। उसमें हम में महोबा है, बांदा चित्रकूट उसके बाद में सर महोबा में आपका दूसरी हुई है उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2022 को। 16 में हुई थी बलिया में, 2022 में कहाँ हुई सर, महोबा में। 16 में कहाँ हुई थी सर, बलिया में, और 2022 में कहाँ हुई, महोबा में। वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड पोर्टल बनाने वाला कौन है सर, उत्तर प्रदेश है। करंट में भी आया था, है ना, ठीक है ना। और वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश है। इसमें जो पढ़ लिया कितना आनंद आता है, ये आता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में क्या है आपका, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश में आपको बताया भी था, कई आपके हुए। देश की पहली नाइट सफारी सर कहाँ है आपका, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नाइट सफारी कहाँ है सर आपका, लखनऊ में पड़ती है आपकी। और आपको बता दें, अच्छा नाइट सफारी का मतलब क्या है, रात में भी आपका देख सकते हो, ठीक है ना, वहां पे घूम सकते हो जंगलों में, ठीक है ना, नाइट सफारी हो गया। आगे चलेगा, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना कहां शुरू हुई सर, नोएडा में। एजुकेशन का हब बन रहा है, जैसे आपका दिल्ली को रिप्लेस करने के लिए मुखर्जी नगर वगैरह, ये जो है ना बड़े बड़े उसको लेकर के। सर एंटरटेनमेंट सिटी भी है यहाँ पे आपका, वर्ल्ड क्लास आपका एंटरटेनमेंट सिटी बन रहा है, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स हैं, ठीक है ना। और यहीं पे आपका क्या फिल्म सिटी भी बन रही है, फिल्म सिटी नोएडा बनने जा रहा है, ठीक है। तो नोएडा अपने आप में आपका बड़ा आपका ग्रोथ कर, ठीक है ना। बहुत सारे आपके जैसे वो कौन सा होता है, वाव होता है ना, वर्ल्ड ऑफ वंडर, वहां पे भी जा सकते हो, बहुत सारे झूले। नोएडा में जाओगे आप हतप्रभ रह जाओगे, बहुत सारी चीजें भी, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एरिया तो है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, ठीक है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी नहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलो सर एक और हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ हुई आपकी, लखनऊ में हुई थी। लखनऊ का है इसका ध्यान रखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई आपकी, लखनऊ में हुई। आगे चलेगा, इंडिया जस्टिस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक। न्याय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है, कर्नाटक। सर न्याय के स्थान में अंतिम पे कौन है, यूपी। ये बात ध्यान रखना, गलत बात नहीं है, ठीक है ना, यूपी पीछे दे रखा है। चलो कुछ चीजें और कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 हुए, कहां सर हुए, अब ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG कहां हुए सर आपके, 4 जगह पे, बनारस, लखनऊ, जीबी नगर और आपके गोरखपुर। जीबी नगर बोले तो नोएडा किसमें आता है, जीबी नगर में आता है, नोएडा जिला नहीं है, नोएडा किसके अंतर्गत आता है, जीबी नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखो मेन शहर यही है, गोरखपुर में उन्होंने अपने जगह पे करा लिए। अब देखो याद करवाऊं तुम्हें, यूनिवर्सिटी गेम्स तो सीएम साहब ने अपने यहाँ पे करा लिए, गोरखपुर से ही है ना, वहीं से जीतते हैं वो।
ठीक है ना। अच्छा नोएडा में करा दिए, देखो अपने यहाँ पे करा लिए, राजधानी में करा लिए, उधर नोएडा में करा दिए और बनारस में करा दिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी गेम्स इन 4 जगह पे हुए, कंफ्यूज मत होना। वो बोलेगा निम्न में से किस स्थान पे यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया वाले नहीं हुए थे, ठीक है ना, तो आपको कोई और होएगा। इन चारों को याद रख लेना। इसका शुभंकर क्या था, जीतू था, और जीतू नाम है तुम्हारे किसका, भारत सिंघा का। जीतू नाम किसका आपका, ठीक है, जीतू नाम किसका है, भारत सिंघा का। हिरन है, ठीक है, तो जीतू तेरी मौसी का लड़का, चलेगा। अच्छा इनमें नंबर 1 कौन आई सर, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई। कौन आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई, जिसने 26 स्टूडेंट लिए। दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आ गई, अमृतसर वाली। सर दोनों ही पंजाबी आ गए, बस इतना ध्यान रखना हिंट में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपकी गुरु नानक वाली, अमृतसर वाली, ठीक है ना। अमृतसर में उनका वो है कौन, मंदिर वाले। पंजाब नाम से यूनिवर्सिटी पहले आ गई पंजाब वाली, अमृतसर वाली जो भी है वो दूसरे नंबर पे आई, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। चलेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सर, यूपी से रिलेटेड है सर, सब कुछ आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। 3 से 4 नंबर की तैयारी आपकी इसी क्लास में, बहुत अच्छा आपका ये कलेक्शन है आज मिला है। चलेगा, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है सर, जिसको बोलते हैं पहले तो वेद वन बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा में। कहां पे, ग्रेटर नोएडा, करंट में आपने पढ़ा सर, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहां प्रारंभ हुआ सर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश में। पढ़े हुए तो कितने अच्छे लगते हैं, है ना, सब करंट में आपको याद हो गए। उस क्विज के चक्कर में ज्यादा हुए कम वक्त, तो 10 बार रिवाइज करें, अदरवाइज कौन रिवाइज कर रहा है। भारत का दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहां है सर, प्रयागराज में। ये भी आया था उसमें, है ना, करंट में था ना। तो दूसरा तरल लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र इलाहाबाद में, प्रयाग में, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। अरे 2 नदियों का संगम है इसलिए लिक्विड होगा, ऐसे करके जानबूझ के लिंक कर लो कुछ भी। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है यूपी। कोई शिकायत है वहां पे शिकायत पोर्टल पे जाओ, तुम्हारे निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्शन अच्छे से होता है, जल्दी से हो रहा है, तो अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कोई इसकी बेइज्जती नहीं आएगी कि जस्टिस में आपका यूपी लास्ट में रखा है, लेकिन शिकायत निवारण में आपका अभी जो अभी दंगे चल रहे हैं तो तुरंत ही आपकी लगा दिया आर्मी वगैरह, ठीक है, चलेगा। पंचामृत योजना किसकी है सर, उत्तर प्रदेश की। ये भी आईएमपी है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शिकायत निवारण में आपका पहले नंबर पर, ठीक है, नैनो वाला, ये तो 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे एग्जाम के। पंचामृत योजना सर गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की है। आपको लगेगा पंचामृत कहीं और का, यार कोई प्रसाद प्रसाद है, ये कौन सा आपका पंचामृत योजना है, गन्ने से संबंधित है, गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए। पंचामृत योजना का संबंध किससे, गन्ना से, गन्ना की उपज से। कई चीजें ये तो ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में टपकेगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आएंगे, इनमें से 4-5 में से है कि नहीं इंपोर्टेंट, देखो, ठीक है। चाहे तो वैदिक थीम पार्क हो नोएडा वाला, चाहे नंद बाबा मिशन आपका दुग्ध मिशन हो आपका, और ये नैनो यूरिया संयंत्र जो प्रयागराज में लगा है, शिकायत निवारण में आपका नंबर 1 है, शीर्ष है कौन। और दूसरी बात, पंचामृत योजना गन्ने से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है सर। चीनी का कटोरा बोला जाता है ना गन्ने, अब उसको उत्तर प्रदेश को मैं कह रहा हूँ गन्ने को, ठीक है ना। चलते हैं सर आपके, अब कुछ दिवस की सूचियां यहाँ पे, और हाल ही में हुई है उनकी थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता 5 जून को मनाया जाता है, हमने बहुत सारी बार करवा दिया है। मेजबान देश कोट डी आइवर, हमने बताया था, ये आया भी था करंट में। कोट डी आइवर मैंने दिखाया था, कहां पे है सर आपका कोट डी आइवर, यहाँ पे आइवरी कोस्ट ऐसे करके पड़ता है, यहाँ पे अफ्रीका में, अफ्रीका का मैप ऐसे रहता है ना, देखो यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। ये इस टाइम पे इसके पड़ोस में लाइव आपका ये है घाना वगैरह, माली के नीचे, माली जो देश है ना उसके नीचे आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है कोट डी आइवर, ठीक है ना। और ये आपका किससे बाउंड्री बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है, किससे आपके, कौन से समुद्र से, आपके दक्षिणी अटलांटिक से, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा आपका, इसकी थीम क्या है सर, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना। ये वही थीम है जो कभी इंडिया की भी थी, ठीक है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन, पॉलिथीन का क्या सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन हो रहा ना, सिंगल यूज प्लास्टिक से। विश्व जल दिवस मनाया जाता है सर 22 मार्च को। टेक्निक में 22 पे क्या था सर, नान और मिर्ची, उससे आपको लिंक करवाया था, ठीक है ना। 5 जून में पाइप पे हाइव और ऊन जून ऐसे करा दिया था। चलो इसकी थीम क्या थी सर आपकी 22 मार्च वाले की, ठीक है ना, वो थी आपकी एक्सीलरेटिंग चेंज, त्वरित परिवर्तन, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारा, हमने अभी क्या पढ़ा है आपका, अमृत योजना, ठीक है ना, अच्छी बात है ना।
चलो, तो भारत में कौन सा आपका पहला कौन सा है बताओ, कहां पे है आपका, कौन सा गांव है आपका रामपुर का, पटवाई, कौन सा है आपका पटवाई। चलो, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, परी, और आपका दूसरा क्या था, नान, ऐसे करके लिंक कराया था। थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, 2023 की ये ध्यान रखना, ओनली वन अर्थ, इसकी भी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, एक पृथ्वी, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ये तो इंपॉर्टेंट है यार, ये भी आते हैं घूम फिर के, है ना, जैव विविधता वाला 22 मई, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है सर, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बुल्ड एंड बैक बोबाइन, सॉरी बायोडाइवर्सिटी को शॉर्ट कर दिया उसने, बायोडाइव। फिर से देखो, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, ये नहीं केवल हम अग्रीमेंट करें किसको, जैव विविधता को बचाने के लिए, हमें कुछ काम भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्शन, बुल्ड बैक बायोडाइव, फिर से बनाना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी चिड़ियों की जो है ना आपकी प्रजातियां खत्म हो गई हैं पिछले 5 से आपके 10 साल में देखोगे तो आपके हजारों की तादाद में प्रजातियां नष्ट हो गई चिड़ियों की, कुछ चिड़ियां देखने को मिलती थी, तो वो बायोडाइवर्सिटी थी, उसको बचाना, कंजर्व करना जरूरी है। ये आपका है 22 मई को जो हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को सर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। वेटलैंड डे, चलो हम बात करते हैं इसकी, वेटलैंड के बारे में बात करेंगे। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, अब समय है वेटलैंड को फिर से आपका भरा जाए, ठीक है ना। चलो, इसी में आपका काम की है कौन सी योजना, वो वाली, तो जो अमृत कौन सी सरोवर योजना है, इसी के लिए तो आप एक कदम है इंडिया की तरफ से। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, अभी आएगा, ठीक है ना। रेडियो पे अनाउंसमेंट, उसके बाद हम 14 फरवरी दूसरे दिन तो अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, उसे एक दिन पहले अनाउंसमेंट, दूसरे दिन आपकी सेरेमनी, ठीक है ना। तो 13 फरवरी ध्यान रखना, रेडियो वाला, ठीक है ना, चलेगा। तो थीम क्या है सर आपकी, रेडियो एंड पीस, रेडियो और शांति, पीस का मतलब वाला। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, 4 पे डोर और फ्लावर रखते हो कैंसर वाले रोगी के। थीम है सर आपका क्लोज दी केयर गैप, क्लोज दी केयर गैप, ठीक है ना, चलेगा। अब चलते हैं सर, ये वाले तो आपके कौन से हो गए, आपके दिवस वाले, यही आपके अक्सर रहते हैं, तो मैंने आपका ये डाल दिया यहाँ पे। आगे चलिएगा, कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, और ये सारी पुस्तकें कल पढ़ के आनी है सर। यहाँ से रहता है कि रेला पुस्तक किसने लिखी, इब्न बतूता। रेला किसने लिखी सर, इब्न बतूता, आपको पता है बगल में जूता लेके किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के दरबार में। सर याद कैसे रखोगे, मैंने जूता जानबूझ के बोला सर, जूता चमड़े का होता है सर, चमड़े के सिक्के चलवाए थे किसने, मोहम्मद बिन तुगलक से, तुगलक ने, है ना, किसने चलवाए थे, तुगलक ने। पहले तो क्या किया, पहले तो वो सिक्के चेंज करके किसी धातु के चलवा दिए, लोगों ने धातु बढ़ा दी, चमड़े के कर दिए, क्योंकि सर बहुत कम रह गया था उसके टाइम पे, सोने वोने थे ही नहीं उस टाइम पे, उस चमड़े के बना दिए लोगों ने, चमड़ा काट के भर दिया पूरा मार्केट करके। तो याद रखना, इब्न बतूता बगल में जूता, चमड़े का, चमड़े का आपका कौन है, सिक्के चलवाए किसने आपके, मोहम्मद बिन, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे करे लिंक हो गया। इसने कौन सी रेला पुस्तक लिखी, कौन सी, ये क्या बोल रहा है, उससे क्या नाम है, सुनो, तो उसने वो आपके सिक्के बनवाए किससे, आपके चमड़े के। वो कहता है अरे रहने यार, तू कुछ भी कर रहा है, रेला, रहने को हम क्या करेंगे जानबूझ के, रेला। अरे इसका मतलब ये नहीं, हम बस लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना, रेला। चलो, कादम्बरी किसने लिखी, बाणभट्ट ने। कादम्बरी किसने लिखी, ठीक है ना, कादम्बरी के कवि आपके बाणभट्ट। और हर्षचरित किसने लिखी आपकी, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी, लेकिन हर्षचरित का संबंध किससे आपका, हर्षवर्धन से। ये आपका संबंध के हिसाब से, ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई, ये मैं हटा दूंगा इसको। सुनो, किसके विषय में फिर लिखना पड़ेगा, या तो तुम सीधा सीधा लिखो, ये तो आपका इब्न बतूता बाणभट्ट ये सब सही है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है आपका, हर्षचरित, हर्ष के बारे में, ठीक है ना, इसको मैं हटा दूंगा सर, ठीक है ना। अभी आपकी पीडीएफ नहीं की, अरे अपन घर में ही अभी, कोई दिक्कत नहीं। रत्नावली किसने लिखी आपकी, हर्षवर्धन ने, ये सही है। रत्नावली और एक और ग्रंथ लिखा है, 2 ग्रंथ लिखे थे इसने, क्या नाम है, हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। हर्षवर्धन भी आपका लिखता था, नाटक था, उनमें से 2 चीजें डिटेल में कभी कराएंगे सर। राज तरंगिणी क्या है, राज तरंगिणी क्या है आपका, जम्मू कश्मीर का इतिहास है, वहां के राजाओं का। कलहण ने लिखी है, किसने लिखी है राज तरंगिणी, कलहण ने लिखी है, कलहण ने, किसने लिखी है, कलहण ने। इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज कहां का था आपका,
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, यूनान से था ना ये, ठीक है, यूनानी था ये। किसके दरबार में रहा सर? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, चलेगा। कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किसने लिखी है? जैन धर्म से संबंध है कल्पसूत्र का, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे आपका क्या है, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने। आपको पता है अश्वघोष कौन किसके गुरु रहे? कनिष्क के, हाँ। और चौथी बौद्ध संगीति के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उपाध्यक्ष, ठीक है ना, चलेगा। और अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी है? ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण पे आपकी क्या है, पुस्तक है। और अच्छा ये बताओ, यहीं पे बताओ, इसी पे अष्टाध्यायी पे टीका लिखी है जिसको महाभाष्य बोलते हैं, वो किसने लिखी है? पतंजलि ने। वो किसने लिखी है? टीका बोले तो गाइड, वो ग्रामर की बुक नहीं है, इसके ऊपर अष्टाध्यायी की चर्चा की गई है उसमें, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आपका क्या है, सुजुकी, या इसको बोल देते हैं सुजुकी। क्या बोल देते हैं? सुजुकी या सुजुकी एक ही बात है सर। वेनसांग ने लिखी है। किसने लिखी है सर? वेनसांग एच से है, एच के टाइम पे आया, एच हर्षवर्धन के टाइम पे आया। वेनसांग कब आया भारत में? हर्षवर्धन के टाइम पे आया, ठीक है ना, एच के टाइम पे आया। हम इनको चीनी यात्रियों को FHI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम से पहले F 6 नंबर पे, H 8वें नंबर पे, I 9वें नंबर पे, तो ये क्रम भी है सर। वेनसांग F से क्या हो गया सर? सबसे पहले आपका फायन F 6 पे है ना, तो वही क्रम रखो, मैंने बड़ा अच्छे से बताया। तो पहला आपका चीनी यात्री कौन है सर? फायन। F 6 पे, 6 के बाद में 8 आएगा, H वेनसांग, I इत्सिंग, FHI, सही है ना। अच्छी बात है, हमारे वर्णमाला के क्रम पे आए ये, ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया। वेनसांग किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है ना। अच्छा बताओ, उससे पहले फायन किसके टाइम पे आए? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त आपका विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने। किताबुल हिंद किसने लिखी? अच्छा ये बताओ, अल-बरूनी को लेके कौन आया है? किनके टाइम पे था ये? हाँ, गजनबी है, गौरी है? गजनबी है, गजनबी है ये, गौरी नहीं है। कहां पे पहुंच गए अपन? एक बार चेक करना, इसको चेक कर लो कि इसको कौन लेके आया आपका अल-बरूनी को, क्योंकि यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। पक्का गजनबी है ना? मेरे को भी गजनबी लग रहा है, पक्का। अच्छा, गौरी के टाइम पे नहीं आया यार, वो तो चंद्रवर्दा इधर से है। चलो चलेगा। हाँ, मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ है किसका? विशाखा दत्त का। किसका है? विशाखा दत्त का। और विशाखा दत्त आपको पता है धनानंद के क्या थे? महामंत्री थे। विशाखा दत्त, सॉरी गलत हो गया, राक्षस थे ना, राक्षस नाम था उनका। मुद्रा राक्षस जिनके बारे में लिखी गई है ना, राक्षस क्या है आपके? वो महामंत्री हैं किसके? धनानंद के। ये विशाखा दत्त तो कोई और है, ठीक है ना। इन्होंने लिखी है मुद्रा राक्षस, ठीक है ना। ये लिखी गई किसके ऊपर है कि उसकी नीतियां क्या थी? ये जासूसी ग्रंथ है। इनमें से अंतर आ गया। देखो राक्षस कौन थे आपके? जैसे इधर कौटिल्य है, किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और उधर उसके धनानंद के वो महामंत्री कौन है? राक्षस। नाम राक्षस है, राक्षस नहीं थे, ठीक है ना, बहुत विद्वान थे। कौटिल्य साहब भी उनको बहुत मानते थे, ठीक है ना। चलो, विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, जासूसी ग्रंथ है। मृच्छकटिकम किसने लिखी आपकी? मृच्छकटिकम किसकी आपकी? शूद्रक की। इसमें कहानी क्या है? मृग वाला है क्या? क्या है? मिट्टी की गाड़ी, हाँ मिट्टी की गाड़ी वाली शूद्रक ने लिखी है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की। ये तो पता रहता है यार, गीत गोविंद किसकी आपकी? जयदेव की है। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल। सर ये अकबरनामा है, आईना अकबरी एक ही बात है, ठीक है ना। अबुल फजल, आईना अकबरी डाल दिया नीचे। वृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने। वृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर कौन है आपके? वराहमिहिर कौन है? वराहमिहिर दरबारी तो ठीक है, वराहमिहिर है कौन? ये खगोल विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ये खगोल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, और भी आपके ग्रंथ हैं सर जो अक्सर आपके एग्जाम में आएंगे। आज की क्लास जो है ना आपको क्वेश्चन बहुत करवाएगी। देखो अब चलो और भी किताब है,
पंचतंत्र के आपके कौन है आपके राइटर? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। लीलावती किसकी पुस्तक है? भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य की बेटी थी लीलावती, ठीक है ना? लीलावती बेटी थी। ऐसे करके वो, जब ये गणित की पुस्तक है सर, किसकी? गणित की पुस्तक है। अमुक्त माल्यद ग्रंथ जो है कृष्ण देव राय ने लिखा है। किसने लिखा है? किससे जुड़े हुए हैं आपके? कृष्ण देव राय। बताओ कौन से साम्राज्य से? दक्षिण भारत में है, बताओ। 1336 में शुरू हुआ है विजयनगर साम्राज्य। तब आपका विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना? तो सबसे आपके महान भी है आपके शासक, ठीक है ना? इन्होंने लिखा अमुक्त माल्यद। आगे चलिए, मावास ने लिखा है। मावास लिखा है किसने? कामसूत्र लिखा है, ये तो पता है सब आपको। मालविका अग्निमित्र की कहानी है, कालिदास ने लिखी। मालविका अग्निमित्रम। सर आपको एक टेक्निक और बताऊं, जो ये हम जैसे रहेंगे संस्कृत वाले रहे तो कालिदास तुक्का मारना, ठीक है ना? मालविका अग्निमित्र की कहानी है इसमें, मालविका और अग्निमित्र की, ठीक है ना? कालिदास ने लिखा है। रघुवंशम और ऋतु संहार दोनों किताबें किसने लिखी है? रघुवंशम और ऋतु संहार पृथ्वीराज रासो चंद्रबल। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन। सुनो, अरविंद घोष जो है ना गर्म दल से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? लास्ट में फिर ये कहते हैं यार मैं नहीं इसमें भाग ले रहा, मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूं, मैं सन्यासी बन रहा हूं। बाद में ये आपका ऋषि बन गए थे, ठीक है ना? ऋषि अरविंदो कहलाए। फिर मेरी बात सुनो, ठीक है ना? साउथ में चले गए, फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें करी आध्यात्म के क्षेत्र में, फिर ये चले गए, ठीक है ना? चलो, अरविंद घोष इन्होंने लिखा लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी? आपकी अरविंद घोष की। आगे चलिए, इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। वो तो होनी है यार। सुभाष चंद्र बोस ने किससे जुड़े हुए हैं? आइए नहीं, इंडियन बताओ, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज है? कुछ और है? आई नहीं की? आजाद हिंद फौज तो ठीक है। आई नहीं की फुल फॉर्म करना, मेरे हिसाब से तो इंडियन नेशनल आर्मी होनी चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी होनी चाहिए। आईएनए में यही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी है ना, सही है। आजाद हिंद फौज इसका एकदम से हिंदी अनुवाद नहीं था, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको आईएनए बोला जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। हिंदी में इसको आजाद हिंद फौज, ठीक है ना? चलेगा। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व इतिहास की झलक, इसको बोला जाता है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी बुक है, इन्होंने लिखा है। देखोगे जवाहरलाल नेहरू साहब का आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बड़ा होल्ड था, और अपने जाने जाते हैं किसके लिए? आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस वाले जानते हैं नेहरू साहब का कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे आपका नेम हो, नॉन अलाइंड मूवमेंट हो, उनमें क्या थे आपके? ठीक है ना? क्या थे? एनटीएन थे ना, नेहरू, टीटो और नासिर। नेहरू कहां से? इंडिया से थे। टीटो कहां से थे? यूगोस्लाविया। और नासिर कहां से थे? मिस्र थे। तो ये तीन लोग हैं जिन्होंने आपका फाउंड करने में हेल्प करी थी। एक और थे आपके, ठीक है ना, इंडोनेशिया से। पर ये विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बंदी जीवन लिखी थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने लिखी थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। एक और चीज की है, एचआरए की फाउंड भी किया है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी स्थापना भी की है। किसने? आपकी सचिंद्रनाथ सान्याल साहब ने। और ध्यान रखना, ये क्या थे? आपके क्रांतिकारियों के बड़े पूजनी थे, क्रांतिकारी इनको बहुत मानते थे। बाद में देखोगे आपके भगत सिंह साहब, इनके इसमें एचआरए में पार्ट हो जाते हैं। एचआरए कैसा हो जाते हैं? तो एक नाम और बदल जाता है, बाद में एचएसआरए हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना? कहां पे पहुंच गए आपके? बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल साहब ने लिखा है, और बड़ी अच्छी किताब लिखी है। इसमें रोज आ जाता है, क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ी पुस्तक थी ये। एक तरीके से उनकी गीता थी क्रांतिकारियों की, हर कोई पढ़ता था बंदी जीवन।
हमें मुक्त रहना है, इसलिए अपने आप को जान निछावर कर देते थे, ठीक है ना। आप गुलाम जो है ना, गुलामी सबसे बड़ा वो है बंदी जीवन। हिंद स्वराज क्या है सर आपका? महात्मा गांधी ने लिखी थी जब आपके साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, तब उन्होंने लिखी थी कि हिंदुस्तान में स्वराज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हिंद स्वराज गांधी जी की है। अच्छा सर, यहाँ पे इंडिया में कब आए? 1915 में 9 जनवरी को यहाँ पे आए, इसीलिए आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक में कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं सबसे ईमानदार पुस्तक है। अपनी गलत बातें भी बता दी कि मैंने मेरे से ही गलतियां भी होगी। अच्छा, लोगों को केवल वही देखने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए किताब उठा के देखते हैं गांधी जी ने क्या बोला। भाई बहुत सारी चीजें भी बोली, पूरा गांधीज्म की झलक भी है। हमारा परसेप्शन क्या है? हम फेमस चीज क्या है कि गांधी जी ने ऐसा ऐसे कहा, तुम तो बताते भी नहीं हो। उस व्यक्ति ने वो बातें बताने की तो कोशिश की और कहीं नहीं, हल्का सा वो है, उसके चक्कर में पूरी किताब बदनाम कर रखी है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना। उन्होंने कैसे, उनकी थिंकिंग दिखती है कि एक जो आपका क्रांतिकारी वो होता है ना, आपके आंदोलनकारी बड़ा जो नेता होता है, लीडर होता है, कैसे थिंकिंग प्रोसेस रहती है उसकी, ठीक है ना। चलेगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अब्दुल कलाम आजाद की है। सर भारत के पहले क्या रहे? शिक्षा मंत्री। भारत के पहले क्या है? शिक्षा मंत्री। और उस टाइम पे क्या थे? आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, जब देश आजाद हो रहा है ना। सर विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर साहब की है, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसकी? आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ये पूछी जाती है, ठीक है ना। सर आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर, किसने? दयानंद सरस्वती। महिलाओं की शिक्षा पे जोर, सती प्रथा, ये जितनी आपकी कुप्रथा उनके खिलाफ लड़े थे कौन? आपके दयानंद सरस्वती साहब, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में। आगे चलिए, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा ज्योतिबा फुले की। ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, गुलामगिरी, सॉरी वो गुलामगिरी। और दूसरी कौन सी थी? बंदी जीवन। दोनों अलग अलग है, ये बंदी जीवन, गुलामगिरी ये वाला। ये इसमें बोला गया है कि आपके ये कास्टेशन को लेकर बताया गया ज्योतिबा फुले ने। किसको लेकर के? जैसे आपके जो अछूत वगैरह है उसके बारे में बात बोला गया है, गुलामगिरी वाला, ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले और इन्हीं की पत्नी थी आपकी सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना, वो टीचर थी, ठीक है। चलेगा। गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। जब वो मांडले जेल में थे ना, मांडले जेल में कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक। सर लाल बाल पाल क्रांतिकारियों के ये वो है ना, 3 जो रहते हैं लाल बाल पाल, उनमें से लाला लाजपत राय लाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक बाल हो गए और बिपिन चंद्रपाल पाल हो गए। 3 की तिकड़ी पूछा जाती है, लाल बाल पाल, ठीक है ना। गरम दल के आपके महानतम नेताओं में से ये भी हैं। इन्होंने क्या किया था सर आपका? बताओ। कोई गणेश करके एक व्यक्ति, उनके साथ में 2 अखबार निकाले, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। नहीं, कोई और है। अच्छा, गणेशंकर विद्यार्थी थे वो, इनके साथ में, दयानंद सरस्वती के साथ में अलग है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने आपका हो गया। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक वो भी चलवाया था, गणेश उत्सव भी शुरू करा था इनने, ठीक है ना। यही है। आगे चलिएगा। आनंद मठ पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है ना। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, ठीक है। अच्छा, चटर्जी की जगह पे चट्टोपाध्याय भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली जो पुस्तक है सर बड़ी अच्छी है, आप देखोगे क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड, दादा भाई नौरोजी साहब, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और इसी में उन्होंने सिद्धांत दिया है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी पुस्तक में दिया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें दिया गया, ठीक है ना। गोल्डन ग्रेसोल्ड सरोजनी नायडू मैडम ने लिखी है और इनको क्या बोला जाता है? आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। गाती अच्छा थी, ठीक है। चलेगा। स्वर कोकिला किनको बोला जाता है? बताओ जल्दी से। लता मंगेशकर को, मुझे पता था तू बोलेगा, ठीक है ना। चलेगा, इधर आ जाओ। गोल्डन ग्रेसोल्ड किसकी पुस्तक है? सरोजनी नायडू मैडम की। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में बता दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। चलेगा। अच्छा, गीतांजलि किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। और इसी के लिए टैगोर साहब को क्या मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सर आपको बता दूं,
साहित्य को नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भी हैं। साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। अब कंफ्यूज मत होना, 1919 में उन्होंने सर की उपाधि लौटाई थी, वो अलग बात है। तो सर यहीं से ध्यान रखना, अब तो और भी ध्यान रख लेना, क्योंकि शांति निकेतन जो है ना, क्या बन गया है आपका? कौन से नंबर का? 42वें नंबर का। 41 है 42? 41वें नंबर का, हाँ सही है, 41वें नंबर का। अरे सगुन है ना, तो 1 नंबर पे शांति निकेतन, ध्यान रखना। 1 डालने से सगुन आ जाता है कि नहीं? अब लिंक रखना, तो 1 नंबर पे शांति वाला है। अरे 11 रुपए का ऐसे करके प्रसाद रहता है कि नहीं? 11 का 21 का 31, अबे 11 21 और कितना रहता है? 51 रहता है। पर यहाँ ध्यान रखना 41। 42 पे कौन है? होयसल मंदिर। कौन से वाले? होयसल मंदिर, ठीक है ना। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण किसने लिखा है? ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इन पुस्तकों में से ये बताओ कि किसमें आपका वंदे मातरम दे रखा है? किसमें दे रखा है? आनंद मठ में दे रखा है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, पद्मावत किसने लिखी है? अच्छा किस उसमें लिखी हुई है? भाषा क्या है इसकी? अवधी। भाषा क्या है? और ये चौपाई और छंद में वैसे लिखी हुई है। पद्मावत किसकी चर्चा है ये बताओ? रानी पद्मावती और उनके पति का नाम? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, बिल्कुल सही है। और ये मलिक मोहम्मद जासी साहब ने लिखी है, अवधी में लिखी गई है। और ठीक है चलो, खजाइन उल फतूह किसने लिखी है? अमीर खुसरो साहब ने। किसने लिखी है? खुसरो साहब को जरूर ध्यान रखना, यूपी से रिलेट करते हैं, पटियाली के सर, इसलिए इनके ऊपर आपके क्वेश्चन यूपी में अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है ना। खजाइन उल फतूह किसने लिखी? खुसरो ने। खजाइन लिखी खुसरो ने, खजाइन लिखी खुसरो ने। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? विल स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी? विल स्मिथ ने लिखी। सर खुसरो को लेकर के आ गए, तोता हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। थोड़ा डैश है, अब किताबें नहीं है, अलग चीजें। चलो आगे चलते हैं हम। हमारा क्या है आपका? तोता हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है सर? कटक। और कटक आपको पता है कहाँ है? उड़ीसा में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो उड़ीसा आपके समुद्री तट पे है। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है सर? तंजावुर में। पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी आपका, ठीक है ना, संग्रहालय आपका तंजावुर। तंजौर वाला ध्यान है, तंजौर, तंजावुर तमिलनाडु। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कुछ नहीं है। पहला घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण, उत्तराखंड वाले घास को संरक्षित करेंगे। पहाड़ों पे होता क्या है? घास ही होती है, ठीक है ना। पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां सर? हैदराबाद में। ये पूछा जाता है, ओपन रॉक संग्रहालय। संग्रहालय तो है लेकिन खुला हुआ है। ओपन रॉक संग्रहालय कहां सर? आपका हैदराबाद में। कहां है आपका? अब आपको बता दें क्या है आपका? पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र या अभ्यारण्य, डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य, ये है आपका डुगोंग, ठीक है ना। इसको ऐसे देखोगे तो इसके पैर से होते हैं, मछली जैसा है, पीछे से है डुगोंग ये, ठीक है ना। ये क्या है सर? आपका जल में रहता है लेकिन फिर भी क्या है? स्तनधारी। जल में रहता है फिर भी क्या है? स्तनधारी, ठीक है ना। तो पहला, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र सर कहां है सर? तमिलनाडु में पड़ता है आपका। कहां पे आपका? तमिलनाडु में, और पाक की खाड़ी में, ठीक है। पाक की खाड़ी में पड़ता है सर। कहां है आपका? तमिलनाडु। सर ये इंडिया का जैसे मैप है ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे तमिलनाडु का इस एरिया में पूरे में डुगोंग के लिए आपका संरक्षित कर दिया है। डुगोंग बचा रहेगा। ये क्या है सर? आपका हर्बीवोरस है, घास खाता है यार, शाकाहारी है। ये क्या है आपका? डुगोंग संरक्षण केंद्र। आपको इसको ध्यान रखना है, गलत नहीं है बेटा, मैंने 100 दफे देखा है, क्यों दिमाग लगा रहा है? सही है ये, ठीक है ना। वहां पे भी पाए जाते होंगे लेकिन अभ्यारण्य बेटा यहीं पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो संरक्षण केंद्र कहाँ है, वो ये नहीं बोल रहा कहाँ पाया जा रहा है। और भी पाया जाएगा, थोड़ा एरिया और भी है, ठीक है ना। अंडमान में भी पाया जाता है, बट मेरा मुद्दा क्या है? क्वेश्चन क्या है? संरक्षण केंद्र कहाँ, अभ्यारण्य कहाँ है, केंद्र कहाँ बनाया गया है? वो तमिलनाडु में बनाया गया है, पाक की खाड़ी में बनाया गया है। मेरी बात समझ में आएगी? यहां तक मैं जो समझाना चाह रहा था। मुझे ये भी बताइए कहाँ विस्तारित है, ठीक है ना। पानी में पाया जाता है, और समुद्री गाय इसको बोला जाता है, डुगोंग को क्या बोला जाता है? समुद्री गाय, ठीक है ना। चलो, लुप्तप्राय प्रजातियां, सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनपाई है। सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनपाई, स्तनपाई का मतलब स्तनधारी मैमल्स है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ हो गया। समुद्र में सबसे बड़े शाकाहारी, समुद्र का सबसे बड़ा जीव नहीं है, वो क्या है? ब्लू व्हेल है ना। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी भी क्या है? स्तनधारी कौन सा? आपका ब्लू व्हेल ही है।
लेकिन सर वो क्या खाती है? मछलियों को खाती है, शाकाहारी थोड़े ना है। प्रश्न क्या था? सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारी कौन है सर? डुगोंग। क्वेश्चन सीधा हो गया। दूसरा, अभी लुप्त प्राय किसको समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है? डुगोंग को। इसका संरक्षण केंद्र अभ्यारण्य कहां है सर? तमिलनाडु में। कहां पे? पाक की खाड़ी, ठीक है ना। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है सर? लखनऊ में। सर लखनऊ में गन्ना, वहां पे यूपी में ज्यादा हो रहा है ना गन्ना, तो राजधानी में क्या गन्ना केंद्र बना दिया राष्ट्रीय वाला, ठीक है ना। नेशनल आपका क्या है? शुगर केन अनुसंधान बोले तो रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? या आपका अनुसंधान केंद्र कहां है सर? राजमुंदरी। कहां पे आपका? अक्सर पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में सर। और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और किसके अंदर काम करता है? कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंदर अधीन काम करता है। और तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है ना। अब पीछे वाले की बात छोड़ दीजिए, किसके अंदर करता है? बड़ी परीक्षाओं को हो सकता है। मैं आपको समझाऊं क्या है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है? आपका राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश में। अब लिंक करो इसको, तंबाकू वाला पूछा जाता है, ठीक है ना। तंबाकू को लेकर के केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती, ये लोग जो है ना, एक तरफ तो कहते हैं तंबाकू या ये नशीले पदार्थ हटाओ, एक जगह रिसर्च करवा रहे हैं। तुम करवाना क्या चाहते हो? लोगों को नशेड़ी गंजेड़ी। और राजा मुंदरी का मतलब अंगूठी, नशा में अंगूठी खो गई, ठीक है ना, क्योंकि अंधे हो गए थे। अरे अंधे बंदे कुछ नहीं, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी और आंध्र प्रदेश, ठीक है कि नहीं। नशे से याद रख लेना, राजा की मुंदरी खो गई, अंधे हो गए, क्योंकि तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू ज्यादा खाली, ठीक है ना, रिसर्च कर दी। ऐसा करके लिंक कर लेना। ये केंद्र कहां है सर? तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये है आपका, इनको ध्यान रखना, लगभग 1.5 वाला है, इससे ज्यादा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी आपका क्या कराता हूं? आपका करंट अफेयर, इसमें नहीं है, 10 से 12 है करंट अफेयर वाले, ठीक है, उनको करा लेते हैं आपका। पेज नंबर 93, 94 का सॉल्यूशन है, ये लिखा हुआ है, आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप पे नहीं, चैनल पे, ठीक है ना। इधर देखो, इसमें अभी यहाँ कोई टिक करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ऊपर वाले हमारे कोई काम के नहीं निकले, ठीक है ना। इंपोर्टेंट कहां से आया आपका? यहां से आया। ₹451 करोड़ की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां किया गया? बनारस में। यूपी का है ना सर, आईएमपी, इसलिए मैंने लगाया, ठीक है ना। तो अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में कहां पे खुला है? यूपी में, बनारस में। अभी हाल ही में कहां खुला है सर आपका? बना है शिलान्यास। शिलान्यास का मतलब स्टार्ट किया गया, खुला नहीं, बनना शुरू हो रहा है। शिलान्यास, नींव डाली गई। आगे चलो सर, छोड़ो, इस वाले पे आ जाओ। खाद्य पशु का टैग मिला है सर मिथुन को। अब सुनो सर, इसको मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं मैं। मिथुन क्या होता है? गौवंश का ही एक जानवर है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत ज्यादा है। इसको लोकली इसको वेसी भी बोलते हैं। ये मिथुन कंफ्यूज कर देता है कई बार। ये क्या है सर आपका? अरे गाय बैल जैसे पहाड़ों पे पाया जाता है, याक अलग है जिसपे बाल रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही है ये। और देखो इंसान कितना निर्दयी है, इसको क्या बोला है? खाद्य पशु। इसको खा सकते हैं, इसका मीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या है यार, पर हमें याद रखना पड़ेगा। ये क्या है आपका? पशु का टैग मिला है, खाद्य पशु का टैग। एफएसएसआई उसने दिया, एफएसएसआई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसने दिया है। आगे चल जाओ, यहाँ पे आ जाओ नीचे। कचरे के खिलाफ युद्ध शुरू, ये छोड़ो, आप क्या आ जाओ, यहाँ पे टिक में था। भारत पाकिस्तान सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो सांचू पोस्ट आपका राजस्थान। उसके बाद में आपका भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया जाएगा? न्यू जर्सी, अमेरिका में। सर आईएमपी में ध्यान रखना, ठीक है ना, सबसे बड़े हिंदू मंदिर। इसका मतलब यह है सर कि कंबोडिया वाला फिर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है, नहीं भारत के बाहर, ठीक है ना। चलो सर, न्यू जर्सी में, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अभी कंबोडिया वाला चर्चा में क्या हो गया सर? 8वां अजूबा है सर कंबोडिया वाला। क्या नाम है उसका? अंकुर वाट मंदिर। कौन सा है? अंकुर वाट मंदिर, 8वां अजूबा सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है सर? गाजियाबाद में। रक्षा मंत्री साहब आए और गाजियाबाद में क्या किया? भारत ड्रोन। सर टेक्नोलॉजी नई भी है तो ऐसी चीजें आपके एग्जाम में रहते हैं। ड्रोन शक्ति का आपका प्रदर्शनी लगाई सर, गाजियाबाद में हुई थी ये। रक्षा मंत्री आपके इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है सर, ठीक है ना। कर्मा पूजा त्योहार आपका झारखंड में मनाया जाता है,
फिर हम आगे चलेंगे आपका, ठीक है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम सर भारत है। छक्के मारने वाले 3000 जो है ना आपके क्या हो गए हैं, इंडिया है। तो इसको आईएमपी इसलिए लगाया सर। आगे चलते सर, आपका लास्ट में देखेंगे तो आपका भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका मिला है? मध्य प्रदेश में। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा आपका? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अच्छा, इससे पहले हमारा 53वां कौन सा है? रानीपुर वाला है ना, हाँ चित्रकूट वाला, ठीक है ना। तो 54वां कौन सा हो गया आपका? ये ध्यान रखो ना यार, टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपका टाइगर ज्यादा भी है, 785 है ना अभी, ठीक है ना। 785 से ज्यादा है, वो काउंटिंग चलती रहती है, वो ऐसे करके भाषा रहेगी, ठीक है ना। 785 प्लस हो जाए। कल जैसे आपका डेटा यहाँ आया, कल वो उनका एक नया बालक आ गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, तो इनमें लगभग संख्या ज्यादा रहती है, लगभग आपके 785, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कहा है सर आपके? कर्नाटक में, ठीक है ना। चलो आगे, किस देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस आपकी शुरुआत की गई है? राजधानी दिल्ली में। कहां पे देश की ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस? देखो ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस पहले समझिएगा, हाइड्रोजन क्या है सर? ईंधन के रूप में काम आता है। अब ये ग्रीन और दूसरी हाइड्रोजन कैसे होगी सर? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है हाइड्रोजन का, तब जाकर के आपकी हाइड्रोजन बनती है। उधर ऑक्सीजन बन जाती है, इधर आपकी हाइड्रोजन बन जाती है, आप जानते हो, किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज बताओ, जो बिजली यूज हो रही है उसका स्रोत क्या है? कोयला वगैरह है तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं रहेगी। यदि सोलर एनर्जी मिल रही है तो वो क्या है सर आपका? या रिन्यूएबल सोर्स वाली है, जरूर नहीं सोलर ही हो, पन बिजली है, या फिर आपकी पवन ऊर्जा वाली है, या आपकी कौन सी है, तो उसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सी आपकी? मेरी बात समझ आ गई? और उस हाइड्रोजन की सेल से, छोटे छोटे सेल आपके, उनसे आपके यूज हो रही है, वो बस बनी है सर, राजधानी दिल्ली में चल रही है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। सर टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन को डायरेक्ट नहीं तुम वो कर सकते, तो थोड़ी थोड़ी सेल्स, टुकड़े, ठीक है ना, उसमें बनाया जाता है। टुकड़े कहेंगे आपका कीप जैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो आपके फिर फूट फूट के जलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एकदम से तो पूरा ब्लास्ट कर देगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका इनफ्लेमेबल है, ठीक है ना, जल जाता है, ज्वलनशील है। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? 41 साल बाद जीता है, तो भारत है घुड़सवारी में। चलेगा। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। तो ये आपके इंपोर्टेंट रहते हैं 2021 के लिए। किसके लिए आपके? दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपके बड़ा अवार्ड रहता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में, छोटा मोटा नहीं है सर। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको? वहीदा रहमान को दिया जाएगा 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट दादा साहेब वाला, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आपका कितने प्रतिशत गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? 75%। भारत के कितने परसेंट गांव को ओडीएफ प्लस हो गए? ओडीएफ क्या होता है सर? ओपन डेफिकेशन फ्री। वो गांव जहां पे लोग लोटा लेकर के खुले में नहीं जाते, ठीक है ना, डेफिकेशन, ठीक है ना, शौच मुक्त गांव। अब ओडीएफ प्लस क्या होते हैं? तो वो तो लोटा लेके तो नहीं जा रहे हैं, साथ में साफ सफाई और भी, ठीक है ना, उनको प्लस का दर्जा दिया जाता है, तो वो आपका 75 है सर। ओडीएफ प्लस में आपका यूपी क्या है सर? 100% घोषित हो गया है, ऐसे करके माना जाता है, ठीक है ना। पता नहीं कैसे है, तुम कह रहे होंगे हमारे गांव में तो जाते हैं, पर सर है अब मैं क्या करूं सर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे गांव में जावे तो क्या ही करा जा सके। देखो मैं अपने घर से तो नहीं बोल रहा था। सितंबर में 2023 को किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। सर याद रखना पड़ेगा, तुक्का नहीं मानना, इसको एग्जाम में आ सकता है। वेद शांत हो जाओ, बोलना पड़ रहा है। सितंबर में किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज किया है? आईएमपी, ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या है आपका? इसका मतलब यहाँ पे खुले में नहीं जाते, पर तुम कहोगे हकीकत कुछ और होती है, डेटा कुछ और होता है, पर याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। जाते हैं, तुम खुद जाता हो बदतमीज, हाँ शेयर करने जाता होगा, कितने कितने खतरनाक लोग यार। चलो, किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है ना, अभ्यारण्य आपका कैमूर जिले में मिलेगा?
बिहार में मिले, अरे हटाओ ना इसको, ये हमने टिक में भी नहीं मारा, मैंने यहाँ पे आ जाओ। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी इस पे रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स टाइम्स जो मैगजीन है वो जो आपका रैंकिंग करवाती है उसमें ऑक्सफोर्ड सबसे नंबर 1 है। सर आईएमपी आ गया अपना। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है आपकी? टीसीएस। पहले कौन सी थी आपकी? रिलायंस थी। अब इसको याद रखना, अब रिलायंस को मत मानना। सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी हो गई अब? सर मूल्यवान ब्रांड कौन सी हो गई? टाटा। ये इसका टीसीएस की फुल फॉर्म सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यही टीसीएस आपका एग्जाम करवाती है, ठीक है ना। सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई है। पहले आपका जनवरी वगैरह में हम जो करा रहे थे करंट, उसको आप भूल जाओ। अब कौन होगी सर मूल्यवान? टीसीएस होगी, इसलिए मैंने आईएमपी लगा दिया। हो सकता है ठेका इसी ने लिया हो, क्वेश्चन डाल देगा। अच्छा, सबसे जो कैसी ब्रांड, सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है? टाटा, टाटा ग्रुप, ठीक है ना। चलो ठीक। ताइवान की हरकुन पंडित भी किसकी है? ताइवान की है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, बाकी कुछ नहीं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला? सर इंदौर को। सर स्वच्छता वाले में इंदौर नंबर 1, स्वच्छता में यही है। और आपका वायु एयर क्या था? एयर इंडेक्स वाले में भी था ना नंबर 1, ये भी था इंदौर का आपका। तो कम मारना हो ना ऐसे में सर, इंदौर को मारना अच्छे कामों में, ठीक है ना। चलेगा, ये हो गया आपका इंदौर वाला, ध्यान रखना। आईएमपी मैंने मार्क कराया। सर नीचे आ जाते हैं। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में रैंक किसकी रही है? आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसी बोले तो साइंस, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को नंबर 1 रहा टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग। उधर ऑक्सफोर्ड है, और इंडियन वाले में कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। और ये आईएमपी लगना चाहिए था, आईएमपी लगाना इसको, क्योंकि उधर ऑक्सफोर्ड है और यहाँ पे हमारे इंडियन की यूनिवर्सिटी में टाइम्स मैगजीन छोटी नहीं है यार। ये आईएमपी लगना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा फॉरगेट हो गया, फॉरगेट कर गया, ठीक है ना। थोड़ा आप देखोगे तो आपको पता ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं देखेंगे उनका क्या। पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा रहा है सर? स्वर्ण जीता हमने। स्क्वैश क्या होता है आपका? स्क्वैश क्या होता है? अरे छोटा सा कांच का रूम सा रहता है, वो छोटे छोटे रैकेट से खेलते हैं ना, बॉल जैसी होती है छोटी सी, स्क्वैश, ठीक है ना। टेनिस नहीं, टेनिस आपका कोर्ट में खेला जाता है, स्क्वैश के लिए छोटा सा रूम रहता है। टेबल टेनिस अलग है, वो टेबल पे खेली जाती है। स्क्वैश आपका रहता है दीवार जैसे पे मारते हैं दोनों खिलाड़ी, कांच का बॉक्स जैसा रहता है स्क्वैश वाला, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे दीपिका पल्लिकल स्क्वैश की खिलाड़ी है अच्छी खासी, ठीक है। ओके, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 दिया गया आपका इतना गणित लगाया यार, पता नहीं क्या इसके घर वालों ने गणित लगा दिया, क्या जाता है। सर ऑनलाइन गेमिंग में कितना कितना, और ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर कितना % टैक्स जीएसटी लगेगा सर? 28%, ठीक है ना। अब आ जाओ, लास्ट में चल रहे हैं आपका T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है सर दीपेंद्र सिंह एरिगा, दीपेंद्र सिंह एरिगा, ठीक है ना। कौन से महीने में सर आपका? ये अक्टूबर के महीने में बात कर रहे हैं। आगे सर इंपॉर्टेंट एक और वाला, भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहले शुरू की है? संयुक्त राष्ट्र के साथ में सर, यूनाइटेड नेशन है। क्या है? संयुक्त क्षमता निर्माण पहल, संयुक्त क्षमता निर्माण पहल। कैपेसिटी आपकी क्या होनी चाहिए? मिलकर के क्षमता बनाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया सर। कोई देश नहीं है, यूएनओ के साथ में मिलकर के पहले शुरू की है संयुक्त क्षमता, कंबाइंड कैपेसिटी आपका जो इनिशिएटिव है, ठीक है ना, उसको बनाना। चलो अगला आंसर क्या है आपका? दक्षिण पूर्व एशियाई पहल वुश रेलवे, वुश का उद्घाटन, हटाओ ये जरूरत नहीं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कहां के? टेनिस खिलाड़ी है और इंडिया के। लिएंडर पेस और महेश भूपति ये भारतीय है दोनों। इनकी बीबी वो है तुम्हारी लिएंडर पेस की, अरे एक्ट्रेस थी वो, अबे है मतलब। चलो ठीक है, जो भी मैं भूल गया मैं। कोई दत्ता है, लारा दत्ता है शायद, हाँ लारा दत्ता ही है। हाँ लारा दत्ता इनकी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए वो मेल मिलान में, लेकिन जहां तक है मेरे को लग रहा है, पर कंफर्म नहीं। अरे क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन थोड़े ना वो, तो साइड की चीज है, उसमें ज्यादा ध्यान देना नहीं। सर लिएंडर पेस जानबूझ के मैं बोल रहा था
अब ये क्या बन गया सर, अंतरराष्ट्रीय टेनिस, किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। भारत का इंसान यार इसमें हॉल ऑफ फेम में, वहां पे इसको वैल्यू दी जा रही है, लेंडर पेस को, बहुत बड़ी बात है सर। पहले एशियाई भी बन गए, डबल चीज, इसीलिए आपका आईएमपी रखा सर मैंने, ठीक है ना। अजय जडेजा कोई और है, ये रविंद्र जडेजा नहीं है, पाकिस्तान का मेंटर बना है, वो अलग है, इसको छोड़ दो, इसलिए मैंने टिक नहीं करा, मैंने हटा दिया वो। विश्व बैंक ने 23-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ की अनुमान जो किया है वो सर आपका 6.5% है। विश्व बैंक ने कितना किया है, 6.5% है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, यार आईएमपी पहला ही मिल गया। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा, अमेरिका में। सर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कहां बनेगा, अमेरिका में, बताओ कहां पे, न्यू जर्सी नई जर्सी में बनेगा, ठंड लगती है ना वहां पे, इसलिए हिंदू मंदिर देवता वहीं पे रहेंगे, जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलो, अमेरिका में क्या बनेगी, अम्बेडकर साहब की, क्योंकि अमेरिका से भी पीएचडी करी थी उन्होंने, ब्रिटेन से भी करी थी, दोनों जगह पढ़े थे, ठीक है ना, कमाल के व्यक्ति, ठीक है ना, चलेगा। अक्टूबर के महीने में केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% ओडीएफ प्लस हो गया सर, जम्मू कश्मीर, यूटी है ना सर, अब तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ठीक है ना। अक्टूबर के महीने में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करा केरल ने। सर्वाइकल क्या होता है सर, सर्विकल कैंसर वीमेंस को होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक रोग होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसको दर्द कहते हैं गर्दन वाला, स्पॉन्डिलाइटिस शब्द रहना चाहिए सर्वाइकल, और सर्विकल केवल सर्विकल रहेगा तो किसे, वीमेन से रिलेटेड। तुम ये मत बोलना मेरे को सर्वाइकल पेन हो रहा है, वो कौन सा, आपको पूरा बोलना पड़ेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तब गर्दन है, नहीं तो पुरुषों को नहीं होता, वीमेंस को होता है, ठीक है ना। उनके जो प्राइवेट पार्ट में जो एरिया होता है ना, उसको कई बार बोला जाता है, वो डिटेल कभी बाद में, ठीक है ना। सर्वाइकल कैंसर वहां पे हो जाता है, उसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करा है केरल ने, पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने करा। सर आगे चले जाइए, तो आपका चलेगा वेरी आईएमपी लगाया सर, क्या चिकित्सा का नोबेल किसको मिला है सर, आपका इनको मिला है सर, डू वीसमैन अमेरिका के हैं, और कैटालिन कारिको हंगरी। डू वीसमैन कहां के सर, अमेरिका के, कैटालिन कारिको कहां के, हंगरी के। सर ये इस बार का मिला है ना, ये 2023 का नोबेल किसके लिए था, ये वैक्सीन का था क्या, कोरोना वैक्सीन का, हाँ है ना, हाँ नहीं बोल रहे हो, पता ही नहीं है तुम्हें, शायद वैक्सीन निर्माण के लिए हुआ था। तो वीसमैन वैक्सीन से ध्यान रखना, वीसमैन अमेरिका के, कैटालिन कारिको कोरोना से ध्यान रखना, वीसमैन से वैक्सीन ध्यान रखना, कारिको से कोरोना ध्यान रखना, ठीक है ना। डू वीसमैन और कैटालिन कारिको, काटो कोरोना को, अरे कुछ भी करो, अपन को लिंक करना है सर, चिकित्सा वाला इंपॉर्टेंट है सर, उससे पहले हम लोग परेशान रहे, क्योंकि चर्चा में यही आएगा ना सर। चिकित्सा का नोबेल 2023 का किसको मिला सर आपको, डू वीसमैन वैक्सीन बनाओ, डू माने बनाना, जानबूझ के लिंक करो, डू वीसमैन, कैटालिन कारिको कोरोना को काटो, ठीक है ना। अरे 10 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये हंगरी के, ठीक है ना, काटो इसलिए क्योंकि हम भूखे, ये अमेरिका के, डू वीसमैन। चलो इससे ज्यादा लिंक नहीं करना। जाति सर्वेक्षण के आंकड़े किसने जारी किया अभी सर, बिहार ने। उत्तर प्रदेश सरकार कहां हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी, लखनऊ और बनारस में। सर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी एससीओ की बनी है कौन आपकी, ध्यान देना आपको, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सांस्कृतिक राजधानी आपका बनारस है। उसमें आपके हर एक घर पे सोलर अभियान शुरू करा है, और राजधानी में भी शुरू करा है, बस इतना ध्यान रखना। आईएमपी सर उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है 2 जगह पे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ सर, बांग्लादेश में, पड़ोसी इसलिए मैंने टिक में ले लिया। और आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत एम्बेसडर बनाया, सचिन तेंदुलकर को। सर हार तो हम गए, लेकिन ये बात पूछ सकता है, किसी को ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए एग्जामिनर कहेगा कि एम्बेसडर कौन बनाया था, सचिन तेंदुलकर को बनाया था, ठीक है ना, एम्बेसडर बनाया गया था। आगे चलिएगा, आपका पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगाया है, क्यों है,
कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर। प्रश्न यह है स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्ट्रीट वेंडर से। मेरा प्रश्न वो नहीं है कि 50 लाख को कवर करेगा, मेरा प्रश्न क्या है? स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्ट्रीट वेंडर से, स्ट्रीट हॉकर से। चिल्लाते हैं ना, वो चिल्लाते हैं, लॉक किया तो हो रही है वो वाले जो चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं ना सर, वो वाले। ठीक है सर, हो गया सर। आगे चलिए सर, अगला इंपॉर्टेंट है सर, पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है सर। पश्मीना क्राफ्ट, पश्मीना एक भेड़ की प्रजाति है सर, जो जम्मू कश्मीर में पश्मीना क्या है? भेड़ की प्रजाति है। उसी के उत्पादों से बनने वाले क्राफ्ट माने हैंडीक्राफ्ट, हाथों से कुछ भी आपकी चीजें बना रहे हो, ठीक है ना, उसी को क्राफ्ट बोलते हैं। पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को, याद रहेगा, आईएमपी है सर, ठीक है ना। पश्मीना शॉल आती है सर, जाड़े में बड़े काम की रहती है, ठीक है। तो एशियाई खेल 2023 में हुए थे, एशियाई खेल, एशियन गेम्स हुए, उसमें अन्नू रानी महिलाओं में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता। देखो कमाल की बात क्या है। अब एग्जामिनर का क्या रहेगा? वीमेन है। पुरुषों का तो बहुत बार पूछ लिया, आप तुक्के में क्या मारोगे? उसने भी आपका क्या इसी में गोल्ड जीता, किसने? अपने नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, अन्नू रानी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इनने भी गोल्ड जीता, ये जेवलिन थ्रोअर है, एक नया नाम, उभरता नाम, ठीक है ना। अन्नू रानी क्या है, का संबंध किससे है, किस खेल से है? भाला फेंक से। हमें बाकी क्रिकेटर तो याद रहते हैं और भी याद रहते हैं, ये भी एथलीट है सर, ठीक है ना। तो अन्नू रानी, इन्हें मिला जेवलिन थ्रो में सर स्वर्ण पदक। ये आईएमपी होना चाहिए था, आईएमपी होना चाहिए था, देख लेना, आईएमपी लगाना इसको, ठीक है। उत्तराखंड में छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। छठा विश्व आपदा प्रबंधन वाला उत्तराखंड में हुआ सर। उत्तराखंड में ही आपदा ज्यादा आ जाती है, बादल बादल फटाता, ध्यान है। वहीं पे छठे नंबर का वर्ल्ड आपका क्या है? आपदा प्रबंधन बोले तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपका जो सम्मेलन हुआ है आपका, ठीक है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने आपके? अमिताभ बच्चन। सर ये वर्ल्ड कप के कौन एम्बेसडर बने थे? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, ये आपदा प्रबंधन वाले के एम्बेसडर कौन बने आपके? अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। कौन सी राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी सर? उत्तर प्रदेश। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, न्यू है कि नेशनल है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, ओके, नेशनल ही है, नेशनल ही है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आई है। अच्छा चलो, ये इस 10 स्कूल आपका यूपी गवर्नमेंट चुनेगी, वहां पे ही लागू करेगी सिलेबस का, वो देखेगी क्या फायदा रहता है, नुकसान रहता है, बच्चे करवाएंगे नहीं कर पाएंगे, एकदम से क्रांतिकारी सुधार न करके थोड़ा बहुत कराया उन्होंने। चलो अगला है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसको मिला सर? सुधा मूर्ति को। ये टिक क्यों किया सर? सुधा मूर्ति आपकी किनकी पत्नी है? जो इन्फोसिस के फाउंडर है ना, कौन बताओ? नारायण मूर्ति, ठीक है ना, और अपने आप में एंटरप्रेन्योर है, ये खुद अपने आप में नारायण मूर्ति आज जो है ना, वो इन्हीं की बदौलत है, ठीक है ना। चलेगा, ये बड़े घराने से थी, फिर भी उससे शादी करी, ठीक है ना, बाकी चीजें पहुंचाई, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। चलेगा, उसके बाद में क्या है सर आपका? कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन तैयार कर रहा है सर? ब्रिटेन कर रहा है। कौन कर रहा है सर आपका? वल्कन 2020 क्या है सर आपका? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है, और जो बनाएगा कौन? आपका ब्रिटेन, ठीक है ना। अब चलो, हमने सारे छोड़ दिए, आगे लेके चले गए आपको आईएमपी वाले पे, ठीक है ना। चलो, कौन सा वाला आपका? एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना। आईएमपी अन्नू रानी को भी करना, ठीक है ना। अन्नू रानी आईएमपी ज्यादा है, इनका तो पता है कि कौन सा जीता होगा, तो तुक्का मानना, नीरज चोपड़ा नहीं जीता, ठीक है ना। आगे चले जाते हैं हमारे दूसरे वाले सेगमेंट पे, उसमें आपका चलेगा पशु शब्दाग्रह कहाँ खुलेगा सर? लखनऊ में। आपको आ रखा पहले से ही, ये आ गया है क्या? इसमें आ गया है ना, ठीक है ना। कहाँ खुलेगा आपका? लखनऊ में, आईएमपी है, चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेना, ठीक है ना। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है सर जोयिता गुप्ता को। स्पिनोजा पुरस्कार किसको मिला है? जोयिता गुप्ता को। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है ना, स्पिनोजा पुरस्कार। फिर उसके बाद में हम बहुत सारे छोड़ दिए, एक और है आपका इंपॉर्टेंट वाला,
चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग। सुनो, सुरंग तो है लेकिन डबल लेन वाली, एक आ भी सकता है जा भी सकता है ना। डबल लेन सुरंग है आपकी, कहां पे सर? उसका नाम क्या है? सेला सुरंग। कौन सी आपकी? सेला सुरंग। कहां पे सर? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। आगे चलिएगा, आपका याक चुरपी। याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, कहां का? अरुणाचल प्रदेश। याक चुरपी, ठीक है ना। चलो ओके, अब अगला वाला आईएमपी कौन सा वाला है सर? साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है सर? जॉन फॉस्को। साहित्य का नोबेल किसको मिला है? जॉन फॉस्को, ठीक है ना। पढ़ाई करते हो ना फॉस, जॉन फॉस। अच्छा ये तुरंत ही बताओ, चिकित्सा वाला किसको था? दो लोग थे आपका, डू वीसमैन और कैटालिन कोरको। अरे एग्जाम में याद आ जाएंगे, एग्जाम में याद थोड़े ना करने, वो इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। तो ये जॉन फॉस है, ये कौन है आपके? जॉन फॉस। इनको किसका मिला है? साहित्य का मिला है। फॉस से लिंक करो, पढ़ाई क्या है यार? साहित्य, फॉस क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका क्या है? लास्ट कुछ चीजें रह रही हैं आपकी, हो गया। ये क्या रह गया आपका? पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन सर मध्य प्रदेश में किया है प्रधानमंत्री साहब ने। पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आपका देश का पहला, ये आईएमपी में होना चाहिए सर, देश का पहला आईएमपी में रहना चाहिए। हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है सर आपका मध्य प्रदेश में। आगे चलिएगा, क्या है आपका? कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा। उसके बाद में कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, कांस आपका, ठीक है ना, बहुत फेमस है कांस वाला फेस्टिवल। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता द सर्वाइवर ने। किसने जीता? द सर्वाइवर ने, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि आपका किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तमिलनाडु का आ चुका है, ठीक है ना। तट मंदिर कहां पे सर? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। सोर टेम्पल भी बोल देते हैं इसको, सोर टेम्पल किसका हिस्सा बताओ? तमिलनाडु में बताओ। महाबलीपुरम है ना? नहीं है क्या? रथ मंदिर में, ये रथ तो थे ही, साथ में सोर टेम्पल भी था, वहीं पे भगवान शिव को समर्पित है, कुछ याद है, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व बन गया है, कहने का मतलब सोलर पैनल लगा दिया होगा, बाकी चीजें जो भी लगाई हुई, ठीक है ना। दूसरा वाला एक काटो, इतना ये आईएमपी नहीं है, ये सब हटा दिया मैंने, केवल टिक में ये 8.82 लाख, नहीं कहने का मतलब क्या, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने। सर श्री अन्न क्या होता है? मोटे अनाज को श्री अन्न बोला जाता है, उसको अन्य नाम है, दूसरा नाम है, पूछ लेगा, ठीक है। श्री अन्न किसको कहा जाता है? मोटे अनाज को, ठीक है ना, क्योंकि 2023 वर्ष क्या था? मोटे अनाज का वर्ष था। आपके 24 के वाले की पता नहीं, ठीक है ना। तो इस क्या था आपका? मोटे अनाज का वर्ष, इसलिए उसको आपका इतना खरीदा था। मोटे अनाज में क्या आते हैं? ज्वार, बाजरा, ये एटसेट्रा, मक्का वक्का, ये सब आ जाते हैं, ठीक है सर। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब इंपॉर्टेंट है सर, 107 जीते। और आपको पता है नेशनल पार्क कितने सर? 106, एक कम है, ठीक है ना। तो 28 स्वर्ण थे और 38 रजत थे, 41 कांस्य थे। इनमें से 2 को याद रखना, 107 ये, 28 और 38 ये, बाकी तो अपने आप निकाल लोगे ना। चलो सर, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया सर? देहरादून में। और देहरादून कहां है सर आपकी? उत्तराखंड में। तो यहाँ अखिल भारतीय पुलिस वाला, तो पुलिस वाले में तो पुलिस का तो याद कर लो। तो पुलिस विज्ञान कांग्रेस, पुलिस के लोग भी साइंस में काम कर रहे हैं, अद्भुत। नहीं, पुलिसिंग की साइंस है कि कैसे आपको सुरक्षा दी जानी चाहिए, वो अलग चीज है। जैसे आपका एक और चीज होती है आपकी साइबर वाला तो है ही, और एक और होता है आपका, वो होते हैं जो लोग कोई आपका क्राइम वाले होते हैं ना, वो एक और साइंस क्या बोली जाती है? क्रिमिनोलॉजी तो है ही है। बहुत सारी आपकी साइंस है जो आपके इससे जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, अभी नहीं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? 9 साल बाद। यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में क्या जीता? स्वर्ण पदक। विजेता कौन रही आपकी? टीम इंडिया रही। बस ऐसे करके इसने क्वेश्चन घुमा दिया। इसके साथ ही आपका ये करंट अफेयर आपका हुआ खत्म, ठीक है ना। आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ेंगे, कोई क्विज नहीं रहेगी, ठीक है ना। खुश रहिए, ख्याल रखिए।